चकवा चाप मुझको गाली मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं भोसड़ी कितने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तुम, तो अपने उखाड़े जंतर मंतर पर गए नहीं। कुछ कह रहे हैं साला हरामखोर है, पैसा मिलता तो जाता। कुछ लोग अन्य कई तरीके से मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो भाई मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले ये तो जान लो सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि मैंने अपना QR कोड लगा रखा था, किसी ने मेरी झांट बराबर मदद नहीं की, किसी ने चवन्नी तक उस QR कोड को नहीं डाला, 1 रुपया भी नहीं डाला। तो भाई साहब पहली बात तो अगर मैंने QR कोड लगा रखा था, अगर आपने मुझको जो है कुछ मदद की होती तो आप गरियाते सुनते, लेकिन आप लोगों किसी ने भी समाज ने, किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति ने मुझे झांट बराबर भी पैसा नहीं दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया। तो गाली किस बात की दे रहे हो भाई? किस बात की तुम मुझे गाली दे रहे हो? 1 रुपया तक तो तुमको मुझे दिया नहीं कि मैं वहाँ जाता। और मेरी उम्र देखो, मैं कोई नौजवान लड़का हूँ क्या? मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है। तो भाई साहब यह कहना और गाली देना तो बंद कर दीजिए कि मैं किसी टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ और जो है गया क्यों नहीं। दूसरी चीज़ मैं शुरू से ही कह रहा था कि आंदोलन टाइम टाइम फिर होने वाला है। आप लोगों का नहीं ऐसा है वैसा है, फिर मुझे गाली दिए। लेकिन भाई साहब इतनी मास रिपोर्टिंग करते हैं कि मुझे वीडियो हटाना पड़ गया। लेकिन ये सच, अब तो सच सामने आ गया है। जो गरिया रहे थे मुझे जान लो। मैं शुरू में कह रहा था कि आपस में सर पुटगल होगी, वही हुआ। जब ब्राह्मण और जो है क्षत्रिय जो है इकट्ठा हुआ क्या 2027 में किसी ब्राह्मण ने कह दिया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ठाकुर साहब ने घर के कूट दिया। अबे ये तो योगी के खिलाफ जा रहा है। तो सर पुटगल तो आपस में ही शुरू हो गई। पंडित जी कूटे गए। अब पंडित जी क्या बोलते? पंडित जी ने नारा लगाया भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोई फैंसी नारा है ये? कांकड़ जनता पार्टी का नारा देखे 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। कितना बढ़िया नारा है, मन को कानों को प्रिय लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होता है। यहाँ तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है लोगों की। तो भाई साहब अब बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए तो 27 में अगर कुछ बोल दिया है तो एक ब्राह्मण जी ने बोल दिया कि 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो ठाकुर साहब घर का शर्ट और फाड़। तो जब आपस में सर पुटगल होनी होती तो क्या हुआ? मैंने शुरू में ही कहा था कि वैसे समुदाय के लोग नहीं जाएंगे। 1000-2000 गए हो तो बता दीजिए, तो मैं वाकई मान दूंगा। मुझे तो नहीं कोई दिखा। जब मैं ये कह रहा था मुझे गरिया रहे थे। अब हो गया ना वही चीज़। मैं खुद कह रहा था यहाँ कोई अच्छे नारे नहीं लगा पाएगा, तो आप लोग कह रहे थे गरिया नारा। गरियाओ भाई, लेकिन नारे तो सही साथ लगा लेते। भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे से कौन सा आपको जो है फ़ायदा हो जाता? कांकड़ जनता पार्टी ने उस पूरे प्रोटेस्ट को एक इवेंट में बदल दिया था। मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि आप लोग इवेंट में नहीं बदल सकते। दूसरी चीज़, जोमेटो और स्विगी से ले खनादन खाना, ले दनादन पिज्ज़ा, ले दनादन बर्गर, ले दनादन बिरयानी आई। आपके लिए क्या आया? कुछ नहीं। सूखी रोटी, वो भी जो है अचार के साथ खाते हुए नजर आए लड़के। प्याज खरीदने का औकात नहीं, मिर्चा नहीं डालते। भाई साहब सच तो समझिए, सच बहुत कड़वा होता है। मुझको गरियाने से पहले सच को समझ तो लीजिए। और आपने कोई मेरी मदद नहीं की 1 रुपये तक। गरियाने से सब कुछ नहीं हो जाता। दूसरी चीज़ ये मैं शुरू में ही कह रहा था कि ये आंदोलन चलेगा नहीं। आप लोग कह रहे अरे ऐसा वैसा। अरे भाई साहब इस आंदोलन में शुरू से ही पंकज धवरैया देखेंगे आप, वही एक ऐसा व्यक्ति जहाँ शुरू से आखिर तक डटा रहा। क्या हुआ पंकज धवरैया के साथ? उसकी पसली टूट गई, उसका हाथ टूट गया, उसके पैर में गंभीर चोटें हैं, उसका सर में कई जगह जो है गुल्ला निकल गया, सूजन है।
कितने लोग उसके घर गए सांत्वना देने के लिए, कितने लोगों ने उसके आगे, वही असली नेतृत्व करता था जो अंत तक डटा रहा। बाकी एक दुबे जी थे, उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक जी से बात हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रजेश पाठक जी ने उनको कहा कि 2 दिन बाद जो है केंद्रीय मंत्री से बात हुई। अब केंद्रीय मंत्री से क्या बात हुई कोई नहीं जानता। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। मैं तो फिलहाल नहीं जानता हूँ, केंद्रीय मंत्री की बातचीत हर्ष दुबे जाने, केंद्रीय मंत्री जाने, मुझे तो नहीं पता। किसी को पता हो तो मुझे बता देगा तो मैं भी जान जाऊँगा। तो भाई साहब कृपया करके मुझे गालियाँ ना दें। और जो मैंने कहा था, अगर वो बातें गलत थी, मैं पूर्व कहा था कि आपस में सर फुटुआ लोग भाप रहा था कि जो है योगी जी के सपोर्ट में क्षत्रिय समुदाय वर्तमान में है, तो भाई साहब सर फुटुआ तो हो नहीं थी। जितने पंडित जी लोग लात खा गए, बस उसके बाद चिम मार के नारा लग गया भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये कोई फैंसी नारा है, इससे पब्लिक इकट्ठा होगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको तो नारे उसको इवेंट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है, वो कौन सा आपकी हेल्प करेंगे? अंबानी जो है जनरल कोटे का आता है, सोचे थे अंबानी पैसा देगा, अंबानी खाना भी देगा, चवन्नी अंबानी देने वाला नहीं है तुमको। अडानी भी जनरल कोटे का है, देगा तुमको, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, एक रोटी तक नहीं दिया तुमको खाने को। अब महिंद्रा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। एक कप चाय पिला दिया होता महिंद्रा, तब भी जान जाते कि हाँ। तो तुम लोग रात दिन साला उसी को डिफेंड करते हैं, उसी को। अंबानी के भैया को गरिया दिया है, अंबानी भैया हमारी हैं, अडानी भैया हमारी हैं, अरे महिंद्रा भैया हमारे। तुमको चवन्नी तक हेल्प नहीं किया अंबानी, अडानी और महिंद्रा। तुम्हारे ही जनरल कोटे का था, लेकिन तुमको चवन्नी में या एक सूखी रोटी तुमको अगर भेज देता ना जंतर मंतर पर, तब तुम उसको डिफेंड करते तो अच्छा लगता। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ें सच साबित हो रही हैं उसको आप लोग जानो।